नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज आ के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाएं जो शैक्षिक मामलों में सीधे दखल देती हैं तथा उनके प्रचार प्रसार तथा मैनेजमेंट को प्रभावित करती हैं। तो पहला है हमारा एनसीईआरटी। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक सेल्फ गवर्निंग संगठन है। यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यह भारत में कक्षा 1 से 12 तक की किताबों का प्रकाशन करता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुई तथा औपचारिक रूप से इसने अपना कार्य 1 सितंबर 1961 से शुरू किया। इसकी भिन्न शाखाएं हैं जो कि निम्नवत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, पूर्वोत्तर क्षेत्र शिक्षा संस्थान शिलोंग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर। इसका गठन तथा कार्य देख लेते हैं हम लोग कि कार्य समिति में एचआरडी मिनिस्टर भारत सरकार अध्यक्ष तथा एचआरडी राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। कार्यकारिणी समिति के अलावा इसमें महासभा, स्थापना समिति, वित्त समिति तथा भवन निर्माण समिति इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके कार्य निम्नवत हैं। शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना। इसे आप सुधार के पढ़ लेंगे कि शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा के क्षेत्रीय कॉलेजों के प्रशासन की निगरानी करना, बेहतर शैक्षिक तकनीकों के ज्ञान का प्रसार करना, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को संगठित करना तथा बढ़ावा देना, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा की सभी शाखाओं में सहायता, प्रचार तथा समन्वय करना, छात्रों के लिए पुस्तक तथा शिक्षकों के लिए हैंडबुक के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करना तथा प्रकाशित करना। अब इसका उद्देश्य देखते हैं किस उद्देश्यों के तहत इसके स्थापित किया गया था। तो इसके उद्देश्य थे कि देश में शैक्षिक कार्यों का एकीकरण करना, विभिन्न क्षेत्रों के शैक्षिक स्तर को एक समान बनाए रखना तथा विषमताओं का निवारण करना, शिक्षा में गुणवत्ता तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखना, एजुकेशन के माध्यम से महिलाओं, गरीबों, वंचितों के जीवन स्तर में सुधार लाना। अगली संस्था के रूप में हम लोग देखते हैं सीबीएसई को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्वायत्तशासी संस्था है। इसका प्रमुख कार्य माध्यमिक स्कूलों की स्थापना हेतु नियमों का निर्माण एवं निर्धारण करना, सर्वेक्षण करना तथा एकरूपता लाना है। भारत का पहला शैक्षिक बोर्ड उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड 1921 के विस्तार के रूप में राजपूताना हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड 1929 की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर दिया गया तथा मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत नवोदय विद्यालयों को भी इसके अंतर्गत कर दिया गया है। वर्तमान में इस बोर्ड से लगभग 22,000 विद्यालय संबद्ध हैं तथा 25 विद्यालय विदेशों में कार्यरत हैं। इनकी संबद्धता भी इसी बोर्ड से है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 6 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा शैक्षिक निदेशक महत्वपूर्ण पद हैं। संबद्ध विद्यालयों के निर्माण हेतु अनुमति प्रदान करना तथा मान्यता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा सुधार हेतु नीति नियमों का निर्धारण करना, संबद्ध विद्यालयों के शिक्षण व्यवस्था हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण एवं निर्माण, संबद्ध विद्यालयों के छात्रों के मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी नीति नियमों का निर्धारण, छात्रों के प्रमाण पत्र को निर्गत करना इसके मुख्य कार्य हैं। इसका उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के स्तर में समानता एवं एकरूपता लाना, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता दर में वृद्धि लाना, शिक्षा संबंधी आंकड़ों का संग्रहण तथा प्रकाशन करना। अब अगला हम लोग देखते हैं NIEPA को, केंद्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूपा भी इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। योजना तथा प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्तशासी निकाय है। यह संस्थान सन 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के अनुसार स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था। संविदा समाप्ति के समय भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर इस संस्थान को अपने हाथ में ले लिया
तथा इसका नाम बदलकर नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रखा। सन 1979 में इसे इसका वर्तमान नाम मिला। यह नई दिल्ली में स्थित है। इसके घटक हैं शिक्षा नीति विभाग, शैक्षिक योजना विभाग, शैक्षिक प्रशासन विभाग, विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय विभाग। कार्यों को अगर देखें तो न्यूपा के मुख्य कार्य हैं शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनका प्रशिक्षण देना, अनुसंधान तथा नवोच्चारों का प्रसार, परामर्शी सेवाएं, केंद्र या राज्य सरकारों को अगर परामर्श चाहिए तो वह इनसे परामर्श लेती हैं, पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा प्रतिवेदन का प्रकाशन तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग तथा समन्वय। अन्य जो संस्थाएं हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, योजना आयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल काउंसिल, ये जो संस्थाएं जो शिक्षा के प्रबंधन के साथ जुड़ी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए यह सहयोग तथा समन्वय का कार्य करता है। अगला है हमारा NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यह संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक संस्था है तथा इसका कार्य भारत में अध्यापक शिक्षा का नियोजन एवं समग्र विकास है। इसने 1 जुलाई 1995 से अपना कार्य शुरू किया। शिक्षक शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध तथा संबंधित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं विषय वस्तु का नियमन एवं अनुरक्षण यह संस्थान करती है। उद्देश्य तथा कार्य देख लेते हैं इसके। शिक्षक शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में केंद्र तथा राज्य सरकारों, यूजीसी विश्वविद्यालयों को सलाह देना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए मानदंड निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क, अन्य शुल्क तथा छात्रवृत्तियों का निर्धारण, पाठ्यक्रमों का निर्धारण, सेवारत शिक्षकों के पुनर्बोधन हेतु कार्यक्रमों का निर्माण, शिक्षक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकना तथा अरमान यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग है और टाइपिंग एरर है। इनके मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेवल होना चाहिए, स्तर को रोकना तथा स्तर को बनाए रखना, शिक्षक शिक्षा से संबंधित केंद्रीय सरकार के निर्णय को क्रियान्वित करना, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में शोध कार्यों एवं नवाचारों को बढ़ावा देना तथा शोध के स्तर को ऊंचा उठाना इनका मुख्य कार्य है। तो यह एक कैप्सूल कोर्स के रूप में लगभग 9 मिनट का वीडियो ये बनने जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाओं जो कि बीपीएससी द्वारा जारी सिलेबस में प्रधान शिक्षक के लिए दिया गया है, उसके बारे में यह एक कैप्सूल है। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जो आप साझा करना ज़रूरी समझते हो तो उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से ऐड करें। इससे अन्य शिक्षकों तथा प्रतिभागियों को निश्चित तौर पर ज्ञानवर्धन होगा। इसके लिए हम भी आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। नमस्कार।